हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का एक बहुत ज़्यादा हॉट मुद्दा बना हुआ है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई है। किस केस में? जो मोदी सरनेम है उसको डिफेम करने के केस में उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है। जानेंगे क्या है सारा मुद्दा, किस कारण उनको ये 2 साल की सजा सुनाई गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए क्या है न्यूज़ कि जो इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज आई है, आज की ही ये न्यूज है कि जो राहुल गांधी है उनको 2 साल की सजा सुना दी गई है। किस केस में? मोदी सरनेम को डिफेम करने केस में। लेकिन अभी उनको सजा सुनाई गई है, लेकिन उन्होंने उसी टाइम पे बेल ले ली थी, जिसके लिए उनको 30 दिन का टाइम मिला है। 30 दिन के लिए उनको बेल दी गई है, जहां पे वो कोर्ट में जाके फिर से अप्लाई कर सकते हैं इसके अगेंस्ट में, मतलब अपने जो फेवर में है उनको एविडेंस वो रख सकते हैं जाके कोर्ट में। देखते हैं कि खबर क्या है, यहां पर हुआ क्या था, ये घटना है क्या सारी। देखो हुआ क्या था 2019 में, जब ये देखो जो राहुल गांधी है वो सांसद है, कहां से? एमपी है। और कहां से? वानियाड से, जो कहां पड़ता है? केरला की डिस्ट्रिक्ट है वानियाड। तो वहां पे एक रैली करते हुए जो राहुल गांधी है उन्होंने क्या बोल दिया था कि ये जो सब मोदी है, ठीक है, सारे जो मोदी है ये क्या है? ये सारे चोर है। मतलब उन्होंने मोदी को किससे रिलेट कर दिया? सरनेम को चोर से रिलेट कर दिया था। तो उन्होंने एग्जांपल दी थी, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो ललित मोदी हो, ठीक है। तो उनको क्या बोल दिया था कि ये सारे क्या है? ये चोर है। तो इस बात को सारी मोदी कम्युनिटी ने क्या कर दिया? बुरा माना। तो इसके अगेंस्ट में जो वहां के सांसद हैं सूरत से, जिनका नाम क्या है? पुरेश मोदी, ठीक है, वहां के जो एमएलए हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट में केस कर दिया, जो 2019 में किया था, और उसकी सजा उनको अभी 2023 में सुनाई गई है, जहां पे उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है। अब हम यहां पे देखेंगे कि डिफेमेशन क्या होता है, कि डिफेम करने का मतलब क्या होता है। तो इसके रिलेटेड हम सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। देख ली क्या है कि जो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो एमपी है राहुल गांधी कहां से है? वो वानियाड से है। तो आज की न्यूज है उनको गिल्टी पाया गया है 2019 के, जब वहां पर डिफेमेशन केस के सिलसिले में, ठीक है। तो इसलिए उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है। तो ये सारा मुद्दा भी आपको पता चल चुका होगा कि क्या मुद्दा था। अब देखते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी चीजें हैं कि डिफेमेशन मतलब क्या होता है। डिफेमेशन को अगर हिंदी में बोले तो उसका मतलब होता है मानहानि, ठीक है। किसी के अगेंस्ट अपने आपने ऐसी बात बोल दी जिसके प्रति जब लोगों को उनकी बात पता चलेगी तो लोगों के मन में भी उनके प्रति वैसे ही ख्याल आ जाएंगे। तो इसको देखने के लिए क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिफेमेशन, बोलते हैं इसी चीज को। डिफेमेशन का मतलब क्या होता है? किसी को मानहानि करना, मतलब उसका जो इमेज है उसको खराब करने की कोशिश करना। तो डिफेमेशन डिफाइन कब किया गया है? इसको हमारे जो इंडियन पिनल कोड है, जिसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, इसमें जो आपका सेक्शन 499 है इंडियन पिनल कोड का, वहां पे डिफेमेशन को डिफाइन किया गया है। तो डिफेमेशन मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी ऐसी चीज का यूज करते हैं या किसी के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, ठीक है, या कोई साइन का यूज करते हैं ताकि वो बाकी लोगों के बाकी लोगों को जब विजुअल होता है तो ऐसा लगता है कि आप उसके प्रति कुछ गलत बोल रहे हो, तो मतलब क्या कर रहे हो? आप उसकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी रेपुटेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही इसको क्या बोला जाता है? डिफेमेशन बोला जाता है। तो यहां पे डिफेमेशन तो आपने देख लिया। अब देख लेते हैं कि आईपीसी कब आया था। आईपीसी जिसको बोलते हैं इंडियन पिनल कोड। तो जो इंडियन पिनल कोड है इसको क्या बोलते हैं? ऑफिशियल क्रिमिनल कोड, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? ऑफिशियल क्रिमिनल कोड भी बोला जाता है। किसमें? रिपब्लिक ऑफ इंडिया में। तो ये जो कंप्लीट कोड है इसको जब पहली बार फोर्स किया गया था वो कब किया गया था? 1862 में, ठीक है। तो जो पिनल कोड है ये 1862 में आया था। सारे जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी वहां पे ये लागू किया गया था, ठीक है। मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर था उन्होंने ही ये जो इंडियन पिनल कोड है उन्होंने ये लागू किया था, ठीक है। और सारी वहां पर जो प्रेसिडेंसी थी, जो मतलब जो ब्रिटिश रूल के अंदर सारे स्टेट्स आती थी, वहां पे ये अप्लाई किया गया था। उसके बाद ये वहां पे अप्लाई नहीं था जहां प्रिंसली स्टेट्स थी, मतलब जहां पे जो राजा थे वहां पे अपने खुद की उनकी सारी सरकार हुआ करती थी, मतलब खुद वो रूल करते थे। तो वहां पे ये इंडियन पिनल कोड अप्लाई नहीं होता था। तो आपने याद रखना था पहली बार ये जो कोड है वो कब अप्लाई किया गया था? तो वो 1862 में कब किया गया था? ब्रिटिश इंडिया में। अब अगर आईपीसी को देखा जाए, ठीक है, तो आईपीसी को लाया क्यों गया था? इसके पीछे रीजन क्या था? देखो जो आईपीसी है उसने क्या रिप्लेस किया था? जो मोहम्मदन क्रिमिनल लॉज थे, ठीक है, जो पहले लॉ फॉलो किए जाते थे वो किसके सिस्टम के अकॉर्डिंग किए जाते थे? ये जो मोहम्मदन सिस्टम होता था, ठीक है, जिसका काफी ज्यादा रिलेशन था इस्लाम के साथ, मतलब पहले इस्लामिक रूल को फॉलो किया जाता था, ठीक है। उसको खत्म करने के लिए ही किसको लाया गया था? आईपीसी को लाया गया था, इंडियन पिनल कोड को लाया गया था, ठीक है।
तो इसलिए जो आईपीसी बनाया था उसने फाउंडेशन रखी थी किसकी, सेक्युलरिज्म की, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना कि सारी जो स्टेट्स बोली जाती हैं वो सेक्युलर है। इसका मतलब है कि स्टेट का कोई धर्म नहीं है। हम कोई धर्म को देख या किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए स्टेट कोई प्रोग्राम नहीं चलाती, तो इसलिए बोलते हैं स्टेट का कोई धर्म नहीं होता, उसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म। तो आईपीसी भी किसकी फाउंडेशन रखता है, सेक्युलरिज्म की। तो ये वाइडली एप्रिशिएट किया जाता है और इसको एक और नाम से जाना जाता है, स्टेट ऑफ द आर्ट कोड। क्या बोला जाता है इसको, स्टेट ऑफ द आर्ट कोड भी बोला जाता है। और ये पहला कोडिफिकेशन थी क्रिमिनल लॉ की ब्रिटिश एम्पायर में। कोडिफाई का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से एक बुक के अंदर लिख के आपने सारे लॉज बनाए हैं, उसको बोलते हैं कोडिफाई करना। तो ये पहला एक लॉ था जिसको कोडिफाई किया गया था। हालांकि इसमें अभी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जो आईपीसी है अभी तक वो बहुत ज्यादा बार अमेंड किया जा चुका है, इसको 75 से भी ज्यादा टाइम अमेंड किया जा चुका है। सो ये था हमारा आईपीसी के बारे में और डिफेमेशन के बारे में। सो आपने ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। सो आशा करता हूं कि आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियोस के साथ अच्छी से इंफॉर्मेशन जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं ऐसी बड़ी सी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।